Hello and welcome to my YouTube channel Study with Umair, and in today's video we will be discussing how to create refund while filing income tax return for salaried individuals. सैलरीड इंडिविजुअल्स जैसे कि आपको पता है कि उनकी सैलरी उनकी ऑर्गेनाइजेशंस उनको पे करती हैं, तो उस वक्त उनका सैलरी के पेमेंट के टाइम पे ही टैक्स जो है वो डिडक्ट कर दिया जाता है और रिमेनिंग अमाउंट उनको पे कर दी जाती है। और इसके अलावा भी वो थ्रू आउट द ईयर टैक्स ईयर डिफरेंट एक्सपेंसेस इंकर कर रहे होते हैं, जहाँ पे टाइम टू टाइम वो इनकम टैक्स यानी WST पे कर रहे होते हैं, सच एज टेलीफोन बिल्स हैं, मोबाइल फोन बिल्स हैं, इंटरनेट बिल्स हैं। इसी तरह मोटर व्हीकल रजिस्ट्रेशन फ़ी अगर वो पे कर रहे हैं, मोटर व्हीकल ट्रांसफ़र फ़ी पे कर रहे हैं, या डोमेस्टिक या फॉरेन एयर ट्रैवल अगर वो कर रहे हैं, टिकट के चार्जेस के अंदर भी इनकम टैक्स पे कर रहे होते हैं। इसी तरीके से एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस की जो फ़ी होती है उसके अंदर भी इनकम टैक्स जो है वो पे किया जा रहा होता है। तो सैलरीड इंडिविजुअल जो है अपने इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करते हुए अगर उसके पास इन सारे एक्सपेंसेस का जिनका मैंने जिक्र किया है, टैक्स सर्टिफिकेट हो, कंसर्न डिपार्टमेंट ने उनको या जो भी इदारा है उसने उनको टैक्स सर्टिफिकेट अगर इशू किया हुआ है, तो उस टैक्स सर्टिफिकेट की बेस पे वो अमाउंट्स अपने इनकम टैक्स रिटर्न में मेंशन कर सकते हैं और अपना जो है इनकम टैक्स रिफंड क्रिएट कर सकते हैं। तो इसको भी हम प्रैक्टिकली FBR के पोर्टल पे भी करके देखेंगे। ये FBR का पोर्टल है जहाँ पे जाके आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। So let's move to FBR portal. ये FBR का पोर्टल है जहाँ जाके आपने अपना और लॉगिन आईडी और पासवर्ड को मेंशन किया। आपका लॉगिन आईडी आपका CNIC कार्ड नंबर होता है, मेंशन आपने यहाँ पे आईडी पासवर्ड मेंशन किया, लॉगिन किया और ये आपके पास इनकम टैक्स रिटर्न किया पोर्टल जो है ओपन हो गया है। यहाँ जाके आप डिक्लेरेशन में जाके अपना रेलिवेंट इनकम टैक्स रिटर्न सेलेक्ट करते हैं, उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, ड्राफ्ट में ले जाते हैं, सेव करते हैं, फिर अपने रिटर्न को फाइल करते हैं। इसके हवाले से आप अगर डिटेल में इस प्रोसेस को समझना चाहें तो मेरी वीडियो हाउ टू फाइल इनकम टैक्स रिटर्न देख सकते हैं। यहाँ पे हमने ऑलरेडी इनकम टैक्स रिटर्न जो है वो एक्सट्रैक्ट किया हुआ है, ड्राफ्ट के अंदर मौजूद है। ड्राफ्ट पे क्लिक किया, डिक्लेरेशन पे क्लिक किया, सिंगल क्लिक किया, एडिट पे सिंगल क्लिक किया और अब इनकम टैक्स रिटर्न हमारे सामने है। टैक्सेस जहां मेंशन कर रहे होते हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं टैक्स चार्जेबल और टैक्स पेमेंट्स का एक बटन आ रहा है, इसको हमने क्लिक किया। फर्दर हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस आ गए जहां से हम एडजस्टेबल टैक्स को क्लिक करेंगे। एडजस्टेबल टैक्स को जब हम क्लिक करते हैं तो हमारे पास एक लॉन्ग रेंज ऑफ आइटम्स हमें टॉप टू बॉटम नजर आता है। इसमें वो सारे आइटम्स शामिल हैं जहाँ जो लोग टैक्स जो है वो पे कर रहे होते हैं और यहाँ पे वो अपने टैक्स रिटर्न में को शो कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हर फाइलर सारे ही आइटम्स सारे ही रोज के अंदर या लाइन आइटम्स के अंदर उसकी एंट्रीज हो। जहाँ जहाँ उसकी रेलिवेंट एंट्री बनती है वहाँ पे वो मेंशन करेगा और बाकी कॉलम्स को वो इग्नोर कर देगा। तो सबसे पहले सैलरी इंडिविजुअल का सैलरी पर टैक्स होता है। यहाँ हम गए सैलरी ऑफ कॉर्पोरेट सेक्टर एम्प्लॉय, अगर किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं तो यहाँ पे आप अपना इनकम टैक्स जो भी आपकी सैलरी पे डिडक्ट हुआ है, से फॉर एग्जांपल 2000 यहाँ पे मेंशन कर देंगे। इसी तरीके से बहुत सारे लोग हैं जो अपनी मोटर व्हीकल के जो है वो ट्रांसफर फी पे करते हैं, वो यहाँ पे मेंशन होगी किस तरीके से। यहाँ प्लस के बटन पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद यहाँ पे व्हीकल का रजिस्ट्रेशन नंबर जो है हमने मेंशन कर दिया। उसके बाद उसको उसकी टाइप मेंशन कर दी, कार है, ट्रक है, जीप है या जो भी टाइप है व्हीकल की यहाँ मेंशन कर दी। उसकी मेक शो कर दी, जैसे कि से फॉर एग्जांपल सुजुकी है, टोयोटा है और भी कोई मेक इसकी हो सकती है। इसी तरीके से यहाँ मॉडल शो कर दिया, फॉर एग्जांपल 2012 का मॉडल है और कैपेसिटी इन सीसी हमने शो कर दी, से फॉर एग्जांपल 800 सीसी, 1300 सीसी एंड सो ऑन। ये करने के बाद हमने ओके पे क्लिक किया और यहाँ पर अब हम वो अमाउंट मेंशन कर देंगे जो हमारे इनकम टैक्स जो है हमने मोटर व्हीकल रजिस्ट्रेशन फी में पे किया है, से फॉर एग्जांपल 5000।
ये हमने मेंशन कर दिया। इसी तरीके से अगर हम कोई मोटर व्हीकल ट्रांसफर कर रहे हैं तो उसका भी इस प्रोसेस से जाके यहाँ प्लस का बटन क्लिक करेंगे, विंडो ओपन होगी, व्हीकल की इंफॉर्मेशन डाल के जो हमने इसमें टैक्स पे किया है यहाँ मेंशन कर देंगे। फिर इसी तरह आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे डिफरेंट टेलीफोन बिल्स, टेलीफोन बिल्स आ रहे हैं। इसी तरीके से सेल फोन बिल है, हमारा इंटरनेट बिल है, इसी तरह डोमेस्टिक एयर टिकट चार्जेस हैं, ये सब चीज़ें यहाँ मेंशन हो रही है। इसको हम इस तरीके से करेंगे। फॉर एग्जांपल हम टेलीफोन कनेक्शन पे जाते हैं, यहाँ प्लस का बटन क्लिक करते हैं, यहाँ पे हम टेलीफोन नंबर सबसे पहले जो है मेंशन कर देंगे। याद रहे कि आप ये उसी सूरत में क्लेम करेंगे जब टेलीफोन नंबर फाइलर के नाम पे रजिस्टर होगा। फिर यहाँ पे हम बता देंगे कि जी ये इसका हमारा जो है वो प्राइवेट यूज़ है, कमर्शियल यूज़, प्राइवेट यूज़ है या कमर्शियल यूज़ है, जो भी होगा, नॉर्मली प्राइवेट यूज़ होता है, प्राइवेट यूजेज है, यहाँ मेंशन करके ओके कर देंगे। और जो भी अमाउंट हमारा टोटल बिल है वो यहाँ हम से फॉर एग्जांपल 10,000 और उस पर मैंने अगर से फॉर एग्जांपल टैक्स दिया 1,000, तो यहाँ टोटल बिल और यहाँ उसमें जो टैक्स है वो अमाउंट हमने मेंशन कर दी। फिर इसी तरीके से हम देखते हैं कि नीचे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की फीस भी आ रही है। एजुकेशन इंस्टीट्यूशन फी वो भी हम यहाँ मेंशन कर सकते हैं। और इस तरीके से अपने सारे हम टैक्स जो हमने पे किए हैं वो सम करने के इनपुट करने के बाद यहाँ कैलकुलेट का बटन प्रेस करेंगे और ये टोटल हमारा जितना भी टैक्स हमने पे किया है वो यहाँ पे मेंशन हो जाएगा। अब अगर हमें देखना है कि क्या हमारा टैक्स रिफंड क्रिएट हुआ या नहीं हुआ, तो हम यहाँ जाएंगे एडजस्टेबल टैक्स के नीचे सबसे आखिर में कंप्यूटेशन का एक कॉलम आ रहा है, कंप्यूटेशन पे क्लिक किया, कंप्यूटेशन में जाके हम देखेंगे सबसे आखिर में रिफंडेबल इनकम टैक्स 9,000 आ रहा है। तो यहाँ पे कंप्यूटेशन ऑटोमेटिक सिस्टम करेगा और अगर कोई रिफंड क्रिएट होगा तो यहाँ रिफंडेबल इनकम टैक्स में यहाँ आप देख सकते हैं 9,000 रुपीज शो हो रहा है। ये हमारा रिफंडेबल इनकम टैक्स हमें नजर आ गया जिसको हम क्लेम कर सकते हैं। So this is how we can create refund while filing income tax returns. I hope you enjoyed the video and found it helpful. Thank you very much for watching my video. Kindly subscribe to my YouTube channel, watch, like, share, and comment on our videos, and also share with your relatives and other links. And don't forget to press the bell icon. Thank you very much once again. See you in the next video. Assalamu alaikum.